अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मदीने में मैंने देखा है कि 5-5 लाख 6-6 लाख रोज इफ्तार करते हैं मेरे हुजूर के रोजे पर। मेरे सरकार का सदका है कि आज कोई भूखा नहीं है, कोई गैर मुस्लिम भी मेरे नबी की दुआओं की वजह से भूखा नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, पिछली उम्मतों ने गुनाह किए तो भूख से मर गई, मगर आज हमारे घरों में कितना खाना है, मगर मेरे नबी ने अक्सर पेट से पत्थर बांधे हैं। मैं अम्मी आयशा फरमाती, खजूर की एक गुठली, अल्लाह अकबर, फरमाती खाली चूस के पानी पी लिया करते थे 3-3 दिन के बाद। ये हाल गुजरा है। आज उस नबी को अब कोई याद नहीं करता, ना औरतें याद करती हैं ना मर्द याद करते हैं। फेसबुक के व्हाट्सएप के लिए टाइम है, मगर हुजूर के लिए टाइम नहीं है। मेरे नबी पाक ने अपने हुसैन को उठाया, उठो, हुसैन को खजूर खिलाई। जब हुसैन ने नाना के हाथ से 2-3 खजूरें खाई तो जान में जान आई। फिर उसके बाद अली कहते मुझे खिलाई, हुजूर ने खाई, अपनी बेटी को खिलाई, मगर जब बेटी को देखा तो चादर पे कोई 17 पैमत या 18 पैमत लगे तो छुपा रही हैं। हुजूर ने फरमाया, फातिमा चादर न छुपा, ये चादर फटी भी जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सर पे रखने का बस से बता रहा हूं। 18 साल के जवान को मैंने गुस्ल दिया तो नीचे से हाथ डाला तो उसकी खोपड़ी की हड्डी मेरी उंगली में लगी, खून निकल गया। जने कैसे ऐसे फटा था उसका सर, तो वो खून निकलने गया। मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ हो रही है, मैंने कहा नहीं भाई, तकलीफ इससे ज्यादा इस बात की हो रही है। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे के हाथ को पकड़ता है गस्साल, गुस्ल देने वाला, वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं सोच रहा हूँ जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। पोस्टमार्टम में चीर देते हैं, कभी जाके देखा करो पोस्टमार्टम हाउस। गुरूर तकब्बुर करने वालों, एक दूसरे से नफरत करने वालों, जा करके देखो कैसा अंजाम होता है। पोस्टमार्टम हाउस में चले जाओ, कैसे लाशें लाइन में पड़ी होती हैं चिरने के लिए, और वो शराब पी के चीरते हैं। मैं ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम की मौत से बचाना, मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, अपनी रहम और करम वाली मौत देना परवरदिगार। इधर देखो, ये बताओ आप मुझे कब्र में जाओगे नहीं जाओगे? बोलो जाओगे। कि बताओ कब्र में पहला दीदार किसका होगा? ये बताओ किसका दीदार होगा? सारे नौजवानों बोलो किसका दीदार होगा? कि हुजूर का दीदार होगा। तो क्या हुजूर को देखोगे? तो इन आंखों से देखोगे जिनसे फिल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, जिनसे गंदी तस्वीरें देखते हो। मोबाइल जरा चेक तो करो नौजवानों अपने, तुम्हारे मोबाइलों में न जाने किस किस लड़की की तस्वीर है। तुम मुसलमान हो? अरे मुसलमान की शान तो ये, एक औरत बगैर दुपट्टे के जा रही है, हुजूर ने फरमाया मेरी चादर इसके सर पे रख दे सलमान। सलमान बोले हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, काफिर की बेटी है। फरमाया है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा, तेरे गुनाहों को ढक देगा। मेरी तरफ देखें आप, क्या इन आंखों से हुजूर को देखोगे जिनसे फिल्में देखते रहते हो, ड्रामे देखते रहते हो? ये बताओ इन आंखों से देखोगे जो गंदी हैं? मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों, क्या ये तुम नाजायज थोड़ी? कहते कि वो बात ठीक है, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था उनसे फिर कैसे गंदी मैं देखता, मुझे शर्म आती थी। अरे यार, गुंबदे खजरा देखने वालों से पूछो तुम्हारी आंखें इस लायक हैं जो मदीने के गुंबदे खजरा को देख रहे हो, वहां जाके तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के भेज रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात की कि तुमने आंखें गंदी हुजूर के गुंबद पे डाल दी? पहले आंसुओं से धो लेते आंखों को, पहले तौबा कर लेते, फिर हुजूर के गुंबद को देखते। हम बेहिस हो चुके हैं, हमारे दिल बेकार हो चुके हैं, हम किसी लायक ना बचे, ईमान हमारे कमजोर हो गए। याद रखो मौत करीब आ रही है, कब तौबा करोगे? मूसा की कौम पर बारिश नहीं हो रही थी, जानवर मरने लगे। लोग मूसा से बोले बारिश के लिए दुआ कर दे। मूसा बोले चलो दुआ करेंगे। पहाड़ पे जाके दुआ की, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा, इस वजह से कि इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसने 40 साल से गुनाह किया, तौबा नहीं किया आज तक। मूसा ने कहा चल निकल जाए वो आदमी जिसने 40 साल से तौबा नहीं की। अच्छा, चोर को पता होता है चोर कौन है? जब मूसा ने कहा तो कांपने लगा, मौला मेरे राज को न खोल। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, जल्दी निकल। कौन है वो आदमी जिसने 40 दिन से, वही जो था ना चोर जिसने तौबा नहीं की थी। कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे। रोया और सिसक सिसक के रोया, मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रोया। मूसा ने कहा निकलेगा कि नहीं?
वरना नाम ले दूंगा, जल्दी निकल। रोने लगा, मालिक अगर निकल के जाऊंगा तो फिर रुस्वा हो जाऊंगा। मैंने रातों को गुनाह किए, बड़े जिनाकारियां की हैं, बदकारियां, मगर मेरे मालिक आज सच्ची तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। एक बसरा का हाकिम एक घर में गया और उसने मालन को देखा, मालन पे आशिक हो गया। बादशाह था, मालिक को भेज दिया बाहर, मालन से कहा रात को मेरे घर आ जाना। वो आ गई, बेचारी क्या करती, नौकरानी जो थी, ये बोला सारे दरवाजे बंद कर दे। उसने कहा ठीक है। कहा सारे दरवाजे बंद कर दिए। कहा एक दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। कहा वो कैसा दरवाजा है? कहने लगे वो बहुत कोशिश की, वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा वो अल्लाह का दरवाजा है। सारे दरवाजे बंद कर चुकी हूं मगर अल्लाह देख रहा है, बोल वो दरवाजा कैसे बंद करूं। कांपने लगा, कांपने लगा। तू ये कैसे सीखी ऐसी बातें करना, इरफान की बातें, अल्लाह की मोहब्बत की बातें? कहने लगी मैंने एक जमाने तक राबिया बसरी की खिदमत की है, इस वजह से अल्लाह ने मुझे ये शर्फ अता किया है। अल्लाह अकबर। वो आदमी रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा कि अल्लाह की रहमत जोश आई। बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश हुई। लोग बारिश से भीग के चले गए, मूसा नहीं गए। मालिक तूने क्यों बारिश की? पहले तो तू फरमाता था। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है, मुझसे तौबा कर ली है, जिसकी वजह से मैं बारिश नहीं कर रहा था, अब बारिश उसी की वजह से की है। अल्लाह से पूछा मूसा ने, मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं? जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। अब क्या नाम बताऊं? अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हम सबको, जरा हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे देगा वो कुछ भी कर लेगा ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में सिर्फ खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। आ जाओ, इधर आ जाओ। आपके दाढ़ी पहले से है क्या? हाँ तो आप बैठ जाओ, आप खड़े रहो। दूसरा कोई आशिक रसूल है, एक दूसरे की तरफ ना देखो, मुस्कुराओ ना। ये दाढ़ी ऐसी है जो हुजूर की बारगाह में साथ लेके जाओगे कब्र में। ये किसी चीज से नहीं रोकती है, ना तरक्की में रोके, ये तो बरकत वाली चीज है, इज्जतें दिलाती है। जब कोई दाढ़ी बोल के झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं तुझे शर्म आनी चाहिए, दाढ़ी है झूठ मत बोल, इसका मतलब दाढ़ी झूठ से रोकती है। जी जी बेशक। दूसरा कोई और आशिक रसूल है, दीवाना है कोई और? एक साहब तो खड़े हो गए माशाल्लाह एक बारी में। छोटी दाढ़ी रखाना और मुंडाना एक ही बराबर है, तो जिनकी छोटी दाढ़ी हो वो भी पूरी कर सकते हैं। दाढ़ी पूरी एक मुश्त से बड़ी होनी चाहिए। कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में जो है वो खड़ा हो जाए। है कोई और आशिक रसूल? दूसरा बैठे बैठे यहीं बैठ जाए, बैठ जाए। मैं कह रहा हूं भाई आप खड़े रहो भाई। दूसरा कोई है आशिक रसूल? एक बार और कह रहा हूं, मेरी बख्शिश के लिए एक ही काफी है, मगर मैं सोच रहा था एक कोई आशिक रसूल और खड़ा हो जाए, दीवाना गौसुल आजम का एक बार खड़ा हो और कहे आज से जीना मरना हुजूर के लिए है। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में देखो, कोई मैं तौफीक नहीं दे सकता, तौफीक अल्लाह देगा। कौन देगा बोलो? जी मैं तकरीर कर सकता हूं और अमल अल्लाह पैदा करता है, ठीक है। कोई ये ना समझे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ये छोटी सोच के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं। यार ये बताएं आप, हुजूर ने एक जमाने तक तबलीग की, लोग नहीं माने, तो इसका क्या मतलब है? बताएं आप, क्या मतलब है इस बात का? लोग ये समझते हैं यार एक आदमी है काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोच रहा था कोई दूसरा इनका जोड़ीदार खड़ा हो जाए इस महफिल में। दाढ़ी सुन्नत है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। औरत के कभी दाढ़ी आती नहीं, मर्द के चेहरे से जाती नहीं। मर्द के दाढ़ी बार बार आके कहती है कि तू मर्द है, मर्द है, मर्द है। वो कहता है नहीं मैं मर्द नहीं हूं, मैं मुड़वाऊंगा, बार बार औरतों की तरह चरा कराऊंगा। कितनी बार, मगर फितरत कहती है मुड़वा, तू रोज मुड़ा, मैं रोज बताती रहूंगी। कुदरत ये कहती है कि तू दाढ़ी कहती है मैं रोज बताऊंगी तुझे तू मर्द है, मगर वो बार बार मुड़ाता है। याद रखें औरत के कभी आती नहीं, मर्द के कभी जाती नहीं। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, सारी खूबसूरती अल्लाह ने दाढ़ी में रखी है। कोई बगैर दाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं हो सकता, क्योंकि
कायनात का सबसे हसीन इंसान जो आमना का लाल है, उसके भी दाढ़ी, उसके सिहाबी अबू बकर के भी दाढ़ी, उमर के भी दाढ़ी, अली के भी दाढ़ी, उस्मान के भी दाढ़ी, गौसुल आजम के दाढ़ी, हुसैन के दाढ़ी, हसन के दाढ़ी। वो वली हो ही नहीं सकता जिसके पूरी दाढ़ी जी जी है। कोई और आशिक रसूल? दूसरा दीवाना गौसुल आजम का। चले ठीक है, आप ही रखाएंगे। क्या नाम है आपका? मतलूब भाई, बैठ जाएं, मुबारक। कितने लोग हैं जो नमाज की नियत करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? दोनों हाथ उठा ले जरा, नियत करें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। जोर से बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और रात को सोया करो ना तो कब्र को याद किया करो। किसे? देखो इधर देखो, मौत कभी नहीं आती है इंसान को। ये तो आपको वहम होगा, मौत का मजा चखता है इंसान, मौत नहीं आती है। ना कोई मरा था ना कोई मरेगा मेरी नजर में, ना तो काफिर मरेगा ना मुसलमान मरेगा। भाई रूह को मौत आती नहीं, और रूह तो असल है। रूह को मौत आती नहीं कभी, या तो वो बरज़खी है, समझ रहे हैं, या तो वो जहन्नमी है या जन्नती है, मरेगी कभी नहीं रूह, है ना। एक आदमी ने अपने बच्चे को मारा तो इमाम गजाली ने उससे कहा, तुझे पता है तूने किसे मारा है? कब? बच्चे को मारा। ओए तुझे बच्चा लग रहा है, ये तेरे ही बराबर की रूह है, पैदा बाद में हुआ है मगर रूह की उम्र तेरे बराबर ही है। रूह तभी पैदा हुई थी जब तेरी पैदा हुई थी। तो हम सबकी रूह है एक ही रोज़े अज़ल में, ठीक है। ये रूह है हमारी, हम सब। तो एक बात याद रखें कि मौत को अपनी याद किया करें। मैंने पहले भी आपसे कहा, ये जो लोग बेगाने दिल लेके फिर रहे हैं ना, इन दिलों को बदलें। अल्लाह का जिक्र किया करें, बैठ के कुरान पढ़ा करें, तब ये दिल बदलेगा। याद रखो, जिसका इल्म उसे खुद को नफा ना दे बेकार है। बोलो, हुजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं ऐसे इल्म से जो नफा ना देता हो, है ना। तो याद रखें कि अपने दिल को बदलें, ठीक है। कपड़े तो बहुत लोग बदलते हैं, दिल बदलें। दिल ऐसे बदलेगा कि मौत को याद किया करें, कब्रिस्तान जाया करें, अस्पताल